जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगामी सप्ताहों में ही होने वाला है। 30 से 40 दिन के अंदर आपका पेपर होने वाला है। ये भी बात क्लियर कट अभी 3 से 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें एक बात कही गई थी कि आगामी सप्ताह, तो आगामी सप्ताह ही मान के चलेगा जैसे आपके नोडल अधिकारी नियुक्त हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ आपका पेपर बचा हुआ है। तो होना है कम से कम 30 से 40 दिन के अंदर कराने की पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आपका सेफ स्कोर कितना होने वाला है और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी रिवीजन के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सेफ स्कोर कितना हो सकता है, सेफ स्कोर क्या होगा। तो मैं सभी का सेफ स्कोर लेकर आया हूँ कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि सारी जानकारी टेलीग्राम पे भी मिल जाती है। और जैसे आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, अभी स्टार्ट हो जाएंगे आपके, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके पेपर की तारीख आ जाएगी, तो आपके उसमें प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा और बेस्ट बुक कौन सी होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी बेस्ट बुक कौन कौन सी है, उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका करते हैं स्कोर आपका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बेस्ट बुक में आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आपको रिवीजन जल्द से जल्द रिवीजन करना है, आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है, तो सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता देता हूं। एक हिंदी का आपको पूर्वालोकन मिल जाएगा, पूर्वालोकन मार्केट के अंदर मिल जाएगा, उससे तैयारी करिएगा। क्योंकि उस पूर्वालोकन के अंदर क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आपको ये नहीं देखना है कि यूपी पुलिस में या यूपीएसआई में हिंदी पूछी जा रही है, आप वहीं से तैयारी करें, तो ऐसा मत करिएगा। तो पूर्वालोकन घटना चक्री होती है एक तरह की, ठीक है, उन्हीं को पूर्वालोकन बोला जाता है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस के हो, उसमें आपके यूपी टेट जितने भी हिंदी के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के हो चाहे वो आपके सेंटर लेवल के हो, अगर कोई भी हिंदी की पूछी जाती है तो वो आपको पूर्वालोकन लेना है, क्योंकि उसमें सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक आपको आदित्य पब्लिकेशन, ये बुक्स आपको दोनों अब तैयार करनी है। आदित्य पब्लिकेशन, इन बुक से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस बने बनाए मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और आदित्य पब्लिकेशन से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, तो इससे रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी आपकी। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ। मैथ के लिए आपको क्या करना है, आपके पास होगी RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल की बुक आपके पास होगी, उससे आप डेली प्रैक्टिस करिएगा, डेली एक चैप्टर लगाइएगा, क्योंकि 30 दिन है, 30 दिन में आप 30 चैप्टर लगा सकते हैं। और साथ ही साथ डेली मॉक लगाइएगा, डेली मॉक आपको लगाना है, और डेली मॉक आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। डेली मॉक, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ तीसरी बुक बात कर लेते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपके पास अरिहंत की होगी, ठीक है, या फिर आपके पास जो भी आपके पास बुक्स है। ये नहीं है कि अब तुम बुक्स चेंज करो, जो आपके पास बुक्स रखी है उन्हीं से पढ़ाई करिएगा, लेकिन अब समय आ गया है कि सब बुक चेंज मत करिएगा, जो बुक्स आपके पास है उसी से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि अगर आप नई बुक ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो बुक्स आपके पास है उसी से तैयारी करिए। मैंने रियत बताया था स्टार्टिंग में, तो मैं रियत ही बता रहा हूँ, लेकिन जो आपके पास है आप उससे पढ़ाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डेली ही मॉक लगाना होगा, इसका भी डेली मॉक, ये भी आपको डेली मॉक लगाना होगा। सबसे पहला काम यही करिएगा, आप लाइब्रेरी जाते हो, जहां भी जाते हो, घर पे पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप मैथ का और रीजनिंग का डेली मॉक लगाइएगा, उससे आपकी स्पीड जो होगी वो तेज हो जाएगी। साथ ही साथ बात कर लेते हैं जीएस के लिए। देखो, सबसे पहली बात है स्टैटिक जीके में बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके के लिए आपको अंकित भाटी सर की एक बुक है, अंकित भाटी सर की एक बुक है, आप वो मंगा लीजिएगा, मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर ये यूपी जीके के लिए आप लेना चाहते हैं तो आपको परीक्षा वाणी, ठीक है, तो परीक्षा वाणी से आप तैयारी करिएगा। और जैसे आपके पास इतिहास हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, उसके लिए आप घटना चक्र की एक बुक आती है, घटना चक्र। ये घटना चक्र आपकी होगी एसएससी की घटना चक्र, इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, और ये कम से कम मार्केट के अंदर 700 रुपए की आ रही है, उससे आप तैयारी करिएगा, क्योंकि उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे मिल जाएंगे, और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप तैयारी करिएगा। और करंट के लिए आपको करंट भी पढ़नी होगी, तो करंट के लिए आपके पास स्पीडी काफी है, स्पीडी से आप, और स्पीडी में सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो होता है राज्यपाल, ज्यादातर पूछे जाते हैं। जो कंपनी आपका पेपर करा रही है, उसने इससे पहले आपका वो रेडियो ऑपरेटर का पेपर भी कराया था, उसमें भी पूछा था, उसने राज्यपाल के बारे में पूछा था, हर स्टेट का, हर पेपर में पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो कोई ना कहीं ज्यादा राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री कौन है, मुद्रा, तो वो तो आपकी स्ट्रेटेजी के में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से संबंधित रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री और ये राज्यपाल चेंज होते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि चुनाव हर 2 साल में 1 साल में होता ही रहता है किसी न किसी राज्य में।
तो आप तैयारी करते रहिएगा। तो ये बेस्ट बुक आपके लिए है, यहाँ से आप तैयारी करिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके सेफ स्कोर की। देखो सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो अपना सेफ स्कोर मान के चलिएगा कहीं ना कहीं 215 प्लस, 215 प्लस जनरल कैटेगरी अपना सेफ स्कोर मान के चलिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस मान के चलिएगा कम से कम 205 के आसपास, 205 प्लस माइनस 5 हो सकता है, 200 तक भी आ सकता है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि 215 प्लस का है, ये तो नहीं कहा है कि 215 ही आएगा, लेकिन 215 से ऊपर रखिएगा। अगर मैंने यहाँ 205 या 210 कह दिया, क्यों सर? जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में 5 ही नंबर का अंतर आएगा। भैया मैंने पहले ही बोल दिया प्लस माइनस 5, ये 200 तक भी आ सकता है, ये 220 तक भी जा सकता है। इतने समझदार आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ओबीसी। अगर आप ओबीसी से है तो सेम मान लीजिएगा कि 205 के आसपास ही ये रहने वाला है, प्लस माइनस 5, ये 210 तक भी जा सकता है और 200 तक भी आ सकता है। ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर ओबीसी से होने वाला है। अगर आप एससी कैटेगरी से तो कहीं ना कहीं आप मान के चलेगा 185 प्लस माइनस 5, ये सेफ स्कोर आपका ओबीसी एससी कैटेगरी से रहने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 175 प्लस माइनस 5, अगर आपका इस तरह स्कोर भी बन जाता है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। देखो फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सभी कैटेगरी के लिए ज्यादातर मेरिट समान होती है, कोई अलग नहीं होती है। तो सभी के लिए आपको बता देता हूं, कम से कम मान के चलेगा कि 195 प्लस माइनस 5 सभी कैटेगरी के लिए इतना ही होने वाला है। इसमें कोई अलग कैटेगरी के लिए अलग से मेरिट नहीं आती है। अगर आती है तो वो भी बता दे, इससे पहले तो आई नहीं है। 241,000 जो वैकेंसी आई उसमें भी नहीं आई थी, आपकी 49,000 आई थी, उसमें भी क्लियर कट नहीं कहा गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना सेफ स्कोर मान के चलेगा कि 190 मतलब 195 200 के आसपास अपना स्कोर करके चलिएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको समय से मिल सके। बेल आइकन जरूर दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।